चलिए हाईवे अलाइनमेंट। हाँ, हाईवे अलाइनमेंट क्या हो गया हमारा? हाँ, नया चैप्टर है। चैप्टर मतलब हम एक ही चैप्टर में पढ़ा देते हैं वैसे। बुक के हिसाब से तो सेकंड चैप्टर है, लेकिन हमारे वाइस प्रेप के अकॉर्डिंग एक ही चैप्टर, पहला चैप्टर उसी में, उसी के आगे लिख लो। देखो अलाइनमेंट क्या होता है, बोलते हैं ना टायर का अलाइनमेंट क्या हो गया है, खराब हो गया है, तो सीधे सही करवाते हैं। अगर स्टीयरिंग छोड़ दीजिएगा तो गाड़ी इधर उधर क्या होता है, भागता है। तो ऑब्वियसली से बात है कि जब हाईवे आप बनाइएगा तो उसका डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स आप डिजाइन कीजिएगा। तो आपको किसी चीज के रेफरेंस में डिजाइन करना है, उसी को बोलते हैं हम लोग अलाइनमेंट। क्या बोलते हैं? अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है, एक वर्टिकल अलाइनमेंट होता है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट मतलब क्या आ गया? स्ट्रेट पाथ आ गया, डेविएशन एंगल्स आ गया, हॉरिजॉन्टल कर्व्स आ गया। वर्टिकल अलाइनमेंट में क्या आ जाएगा? वर्टिकल कर्व्स आ जाएगा और चेंजिंग ग्रेडियंट्स आ जाएगा, चेंजिंग ग्रेडियंट्स। इसी को डिटेल्स में पढ़ना है। सो लिखिएगा, द पोजिशन और द लेआउट ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द हाईवे, the position or layout of the center line of highway, center line of highway is called highway alignment, it's called हाईवे अलाइनमेंट बोलते हैं इसको। क्लियर है ना? अब हाईवे अलाइनमेंट में दो तरह का आता है अलाइनमेंट। एक आता है हमारा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और एक आता है हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में क्या क्या आएगा हमारा? स्ट्रेट रोड्स, ठीक है ना। क्या आ जाएगा हमारा? स्ट्रेट रोड्स हो जाएगा, स्ट्रेट पाथ। नेक्स्ट डेविएशन एंड हॉरिजॉन्टल कर्व्स, डेविएशंस, हॉरिजॉन्टल कर्व, सेटबैक डिस्टेंस भी आता है। और वर्टिकल अलाइनमेंट में आ जाएगा चेंजिंग ग्रेडियंट्स और वर्टिकल कर्व्स और कर्व्स। क्लियर है? हाँ, अक्टूबर में। हम्म, हो गया। हो गया। ग्रेडियंट्स। हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, अगर हम बात करते हैं इम्प्रॉपर अलाइनमेंट, अगर आप इम्प्रॉपर अलाइनमेंट देंगे तो उससे आपका क्या क्या होगा? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगा हमारा? इंक्रीज कर जाएगा। सेकंड क्या है? मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा हमारा। थर्ड क्या होगा हमारा? एक्सीडेंट रेट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। व्हीकल ऑपरेट करने का कॉस्ट, फ्यूल कंजम्पशन, मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स, वियर एंड टीयर ऑफ टायर्स, ये सब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इंक्रीजिंग क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। सेकंड क्या हमारा? इंक्रीजिंग मेंटेनेंस कॉस्ट, रोड्स का मेंटेनेंस, ठीक है। इंक्रीज इन व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट
व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट, क्लियर है ना। नेक्स्ट इंक्रीजिंग एक्सीडेंट रेट, इंक्रीजिंग एक्सीडेंट रेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कि जब आप रोड को अलाइन करते हैं तो अलाइनमेंट को चेंज करना इजी टास्क नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप अलाइनमेंट को चेंज कीजिएगा स्टैब्लिश करने के बाद, रोड को कंस्ट्रक्ट करने के बाद, रोड को अलाइन करने के बाद, तो आपका जो रोड के साइड में जो आप स्ट्रक्चर्स बनाए हैं हो सकता है उसको तोड़ना पड़े, डिमोलिश करना पड़े। तो क्या हो सकता है कि उसके कॉस्टिंग में क्या आएगा, इंक्रीमेंट आएगा। क्या आएगा? इंक्रीमेंट आएगा। सो साथ साथ आपको पता है कि जहां से रोड निकलता है उसके एडजॉइनिंग लैंड पे रोड की लैंड की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। इसलिए जब भी आप अलाइनमेंट फाइनल करते हैं तो आपको बहुत क्या करना पड़ता है, केयरफुल रहना पड़ता है। डिफरेंट आप हर फैक्टर्स को क्या करना पड़ता है, कंसिडर करना पड़ता है। तो अब जब अलाइनमेंट की बात करते हैं तो अलाइनमेंट की बात करेंगे तो अलाइनमेंट का बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है आइडियल अलाइनमेंट का, कि वो शॉर्ट होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, सेफ होना चाहिए और इकोनॉमिकल होना चाहिए, ठीक है। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ध्यान से, अब बात करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आइडियल अलाइनमेंट, ठीक है ना। पहला क्या है हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट्स, क्या है सबसे पहले, क्या है ये, क्या होना चाहिए, शॉर्ट। क्या होना चाहिए, शॉर्ट। क्योंकि शॉर्टेस्ट अरेंजमेंट होना चाहिए आपका दो स्टेशन के बीच में। और आपका शॉर्ट जो स्ट्रेट अलाइनमेंट होता है, स्ट्रेट रोड, वो क्या होगा, हर समय शॉर्टेस्ट होगा। क्या होगा हमारा, शॉर्टेस्ट होगा, ठीक है ना। सो हमारा मकसद क्या होना चाहिए, अगर हम शॉर्ट अलाइनमेंट की बात करते हैं तो क्या होना चाहिए, स्ट्रेट रोड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्ट्रेट रोड। लेकिन कभी कभी प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस जो होता है हमारा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम थ्रू आउट क्या करें, स्ट्रेट रोड दें। क्योंकि एक तो ड्राइवर बहुत मोनोटोनस फील करता है, सीधा रोड आएगा तो नींद आने लगेगी उसको लंबे चढ़ने के बाद, क्लियर है ना। तो टेढ़ा मेरा होना चाहिए, जिगजैग। सेकेंड क्या बोलता है, इजी टू कंस्ट्रक्शन। तो क्या होना चाहिए, इजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इजी। मतलब आपका आराम से आप कंस्ट्रक्ट कर सके, आराम से मेंटेन कर सके विथ मिनिमम प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं मेंटेनेंस में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आने लगे। अब मतलब मान लीजिए कि आपको मेंटेनेंस कर रहे हैं आप, तो मेंटेनेंस में पता चले कि आपका लेबर आ रहा है कहाँ से, बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है ना। साथ साथ हम बोलेंगे एक तरह से कि अलाइनमेंट पे जो आप ग्रेडियंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और कर्व्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आराम से क्या हो सके, आप उस कर्व और ग्रेडियंट के साथ उसको ऑपरेट कर सके, रोड को ऑपरेट कर सके। साथ साथ अगर हम बात करते हैं थर्ड क्या, सेफ का। आप रोड जो बना रहे हैं वो सेफ्टी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अगर यहाँ कर प्रोवाइड कर रहे हैं, तेज व्हीकल्स आ रही है और कर पे जब नेगोशिएट करेगी तो वो क्या हो जाए, टॉपल कर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। या आप कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए, रोड रोड होना चाहिए हमारा सेफ। क्या होना चाहिए, सेफ। हिल्स पे रोड बना रहे हैं, इम्बैकमेंट और कट स्लोप पे रोड बना रहे हैं, फाउंडेशन ऑफ इम्बैकमेंट्स होना चाहिए, सब ऑल शुड बी व्हाट, सेफ होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, क्लियर है ना। साथ साथ जो ट्रैफिक आपका ऑपरेशंस होगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या होना चाहिए, सेफ। ऐसा नहीं कि मान लीजिए गोलंबर है, चौराहा दे दिया, वहां क्या हो रहा है, डेली एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लियर है ना। नेक्स्ट बोलता है क्या, इकोनॉमिकल। ऑब्वियसली सी बात है कि आपका जो टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट है, क्या हमारा टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट, टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट में क्या क्या आएगा हमारा, इनिशियल कॉस्ट आएगा हमारा, बनाने का कॉस्ट, मेंटेन करने का कॉस्ट, और इसमें जो व्हीकल ऑपरेट करता है तो व्हीकल को ऑपरेट करने के लिए भी तो व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट होगा हमारा। सो ऑल दिस शुड बी व्हाट, मिनिमम, ऑल दिस शुड बी मिनिमम, ठीक है ना। तो जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, अलाइनमेंट सेट करते हैं, तो दिस फैक्टर शुड बी कंसीडर्ड, क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए,
फैक्टर्स कंट्रोलिंग अलाइनमेंट। ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि जब अलाइनमेंट आपका शॉर्टेस्ट होना चाहिए तो स्ट्रेट होना चाहिए दो स्टेशंस के बीच में। वहां प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज के कारण कभी कभी स्ट्रेट रोड देना पॉसिबल नहीं होता है, जैसे मान लीजिए टोपोग्राफिकल ऑब्स्ट्रक्शंस आ गया और आपका शॉर्टेस्ट रूट में हमारा स्टीप ग्रेडियंट्स हो गया हमारा, तो उस स्टीप ग्रेडियंट्स पे व्हीकल को ऑपरेट करना पॉसिबल नहीं होता है सेफली। तो इसलिए कभी कभी कंस्ट्रक्शनल और मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स होता है जो शॉर्टेस्ट रूट्स को प्रोवाइड करने में ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो इसलिए हम लोग कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं, क्या करते हैं, वाइल सिलेक्टिंग द हाईवे। तो तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर हम बात करेंगे तो जहां जहां इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगा जहां इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगा वो जरूरी नहीं है कि आपका मोस्ट इकोनॉमिकल हो। इनिशियल, अगर मान लीजिए इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत कम है, मान लीजिए आप रोड बनाए हैं, या मान लीजिए कि आप खरीद लिए बीएमडब्ल्यू। अब बीएमडब्ल्यू खरीद तो लिए लेकिन उसको मेंटेन करना तो हर साल, मेंटेन करने के लिए पैसा ही नहीं है। तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट कि अगर आपका इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपका बहुत कम है, इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपका बहुत कम है, तो उस केस में आपका क्या होगा, रोड हमारा इकोनॉमिकल होगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट, व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट सब पे डिपेंड करता है हमारा। हो सकता है वो उसको ओवरऑल क्या बना दे, कॉस्टलियर बना दे। क्या बना दे? कॉस्टलियर बना दे, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत सा फैक्टर्स है अरे यार, बहुत सा फैक्टर्स है जो क्या करता है, दिन आ गया, बहुत सा फैक्टर्स है हमारा, बहुत सा फैक्टर्स है हमारा क्या, कि आपका कंट्रोल करता है अलाइनमेंट को। सो वेरियस फैक्टर्स जो कंट्रोल करता है अलाइनमेंट को, वो क्या क्या है हमारा। सबसे पहले रोड बनाना है, बीच में आ गया क्या, नदी, बीच में आ गया मॉस्क, बीच में आ गया टेम्पल, ये सब क्या करता है, रोड के को क्या करेगा, डेविएट करेगा। इसको बोलते हैं ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स, ठीक है। सेकंड है हमारा क्या, ट्रैफिक। सेकंड क्या है हमारा, ट्रैफिक। थर्ड क्या है, ज्योमेट्री डिजाइन, ठीक है ना। फोर्थ क्या आ गया हमारा, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इकोनॉमिक्स हो गया हमारा। और उसके अलावा अदर कंसिडरेशंस भी रहता है, इकोनॉमिक्स और अदर कंसिडरेशंस, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। देखो ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स क्या होता है, बेसिकली ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स क्या है, ये कंट्रोल पॉइंट्स होता है, ठीक है ना, जो गवर्न करता है अलाइनमेंट ऑफ द हाईवे को। तो हो सकता है कि कुछ कंट्रोल पॉइंट से अलाइनमेंट पास हो सकता है, या कुछ कंट्रोल पॉइंट से अलाइनमेंट पास नहीं होगा। सो ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स क्या है, कंट्रोल पॉइंट्स गवर्निंग द अलाइनमेंट ऑफ द हाईवे। कंट्रोल पॉइंट्स गवर्निंग द अलाइनमेंट ऑफ द हाईवे। क्लियर है? सो ऑब्वियसली सी बात है, ये जो कंट्रोल पॉइंट्स है हमारा, ये कंट्रोल पॉइंट्स हो सकता है क्या, कि जो ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स है दो तरह का होता है। कितने तरह का? दो तरह का। एक है पॉइंट जिससे अलाइनमेंट पास हो सकता है, ठीक है ना, या पास होना ही होना है, इट्स टू पास द पॉइंट्स थ्रू विच
अलाइनमेंट इज टू पास। क्लियर है? सेकंड है द पॉइंट्स थ्रू विच अलाइनमेंट शुड नॉट पास। जैसे रिवर हो गया, बीच में रिवर आएगा तो कहां से पास होगा? द पॉइंट्स थ्रू विच अलाइनमेंट इज नॉट टू पास। क्लियर है ना? अगर मैं बात करता हूं कि भाई साहब किस पॉइंट से ऑब्लिगेटरी पॉइंट से अलाइनमेंट को पास होना है, बेसिकली अगर आपका ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स कहीं भी आता है जिससे रोड अलाइनमेंट को पास होना है, तो जनरली क्यों होता है? ड्यू टू टोपोग्राफिक और अदर साइड कंडीशन। जनरली ड्यू टू टोपोग्राफिक और अदर साइड कंडीशंस। जैसे मान लीजिए कहीं माउंटेन पास आ जा रहा है, ठीक है ना, कहीं ब्रिज है रिवर के ऊपर, ठीक है ना, या मान लीजिए कहीं क्वेरी है, या हमारा कोई इंटरमीडिएट आपको कनेक्ट करना है। तो मान लीजिए कि अगर आपको रोड को हिल्स किसी रोड को हिल रेंज को क्रॉस करना है, तो आपको माउंटेन या हाई रीच को क्रॉस करना है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आप टनल बना दीजिए। क्या बना दीजिए? टनल बना लीजिए। हिल और माउंटेन के क्रॉस क्या बना दीजिए? टनल बना दीजिए। या आप क्या करिए, ये टनल बना दिए, ठीक है ना? क्लियर है? क्या बना दिए? टनल बना दिए। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि हम सुटेबल माउंटेन पास देंगे। से यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली यहाँ क्या कर रहे हैं कि आपका एक सुटेबल माउंटेन पास दे रहे हैं। दिख रहा है? जैसे मान लीजिए कि ब्रिज लोकेशन में करना है, ब्रिज लोकेशन चाहिए, तो अब अगर हम बात करते हैं, जैसे ये फिगर है हमारा, तो इस फिगर में हम क्या बोल रहे हैं? इस फिगर में देखिए, इस फिगर में क्या हो रहा है हमारा? क्या हो रहा है हमारा? राउंड अलोंग द क्या जा रहा है? माउंटेन एक रोड जा रहा है, अलोंग द माउंटेन रोड जा रहा है, माउंटेन से डेविएट नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम क्या करें? टनल को एक टनल प्रोवाइड कर दे। क्या कर दे? एक टनल प्रोवाइड कर दे। अक्रॉस ए हिल, अक्रॉस अलोंग नहीं, अक्रॉस, अक्रॉस ए हिल और माउंटेन। सेकंड क्या है हमारा कि अब सुटेबल माउंटेन पास दे दे। ठीक है ना? तो ऑब्वियसली से बात है कि डिपेंड करता है क्या देना है। चॉइस ऑफ सुटेबिलिटी डिपेंड करता है कि वहां का टोपोग्राफिकल कंडीशन क्या है, वहां का साइड कंडीशंस क्या है, और साथ साथ कॉस्ट कंसिडरेशन क्या हो रहा है, आगे बजट से बियॉन्ड तो नहीं जा रहा है। तो हम देख रहे हैं क्या कि जो स्ट्रेट रोड ए बी है हमारा, यहाँ जो स्ट्रेट रोड क्या है हमारा, ये स्ट्रेट रोड ए बी है। ये क्या है हमारा? स्ट्रेट रोड ए बी। ये क्या हमारा हिल साइड पास से क्या हो रहा है? डेविएट हो रहा है। क्या हो रहा है? हिल साइड पास से क्या हो रहा है हमारा? ये डेविएट हो रहा है हमारा एलोंग। क्यों यहां हम इसलिए डेविएट कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते नहीं है कि हम टनल जाए या कोई हेवी कटिंग करें। अगर टनल हेवी कटिंग करेंगे तो हमें डेविएट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना? फिर नेक्स्ट बोलता है क्या कि मान लीजिए कि आपका कहीं रिवर स्ट्रेट है, रोड ब्रिज आपको बनाना है, रोड ब्रिज बनाना है जहां रिवर स्ट्रेट है या परमानेंट पाथ है। तो ध्यान ध्यान रखिएगा कि रोड ब्रिज अक्रॉस, अलोंग नहीं, अक्रॉस, मतलब रिवर ऐसे जा रहा है तो अक्रॉस। सो रोड ब्रिज अक्रॉस ए रिवर कैन बी लोकेटेड ओनली एट ए प्लेस वेयर द रिवर हैज स्ट्रेट और परमानेंट पाथ। जहां रिवर बेंड होगा वहां हम कभी भी रोड ब्रिज प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा कि रोड ब्रिज प्रोवाइड वही करते हैं जहां हम उसका एब्यूटमेंट, जो पायर्स का एब्यूटमेंट होता है, और साथ साथ हम क्या कर सके? पायर्स को प्रोवाइड कर सके, कंस्ट्रक्ट कर सके। क्योंकि अगर वहां स्काउरिंग एक्शन होगा जहां हमारा क्या होगा? रोड जहां रिवर बेंड कर रहा है, तो वहां पॉसिबल नहीं है। रोड जो ब्रिज में रोड देते हैं वो हमारा कभी भी कर्व नहीं होना चाहिए, या हम बोलेंगे द रोड अप्रोचिंग द ब्रिज शुड नॉट बी कर्व्ड, शुड नॉट बी कर्व्ड। और ब्रिज हमारा हर समय जो स्क्यू क्रॉसिंग ऑफ द रिवर है, क्या हमारा स्क्यू क्रॉसिंग ऑफ द रिवर है, इससे क्या होता है? हम जो ये रिवर स्क्यू क्रॉसिंग है, तो यहाँ कभी भी हम लोग नहीं देंगे। क्या देंगे? यहाँ नहीं देंगे। यहाँ हमारा रिवर ये आ रहा है हमारा फ्लो आ रहा रिवर का, यहाँ क्या आ रहा है? स्क्यू है, बेंड है, यहाँ हम लोग नहीं देंगे। रॉन्ग पोजीशन है। प्रॉपर पोजीशन क्या हुआ हमारा? स्ट्रेट स्ट्रेट पोर्शंस पे हुआ। क्या हुआ? स्ट्रेट पोर्शंस पे हुआ। क्लियर है ना? यस और नो? ध्यान रखिएगा कभी कभी क्या होता है हमारा कि अगर मान लीजिए बीच में क्या आ रहा है हमारा, मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि हमारा दो स्टेशन है, क्या हमारा ये ए और बी है, ठीक है ना? हम चाहते हैं बीच में कोई स्टेशन को क्या करें? हम प्रोवाइड करें। मान लीजिए हम बोलते हैं कि यहाँ से रोड निकल रहा है, यहाँ मेरे घर से तुम्हारे और मेरे ऑफिस से तुम्हारे घर तक रोड निकल रहा है। हम चाहते हैं कि इसका क्या नाम है, रज्जा का जो घर है उससे रोड क्या हो?
पास हो, तो फिर क्या करना होगा, AC भी अलाइनमेंट करना होगा. So whenever you are aligning a road between two stations, and it may be desirable to connect some of the important intermediate towns, then village or any type place, then you can have this alignment AB shifted to AC B. क्लियर है? अब समझिए मेरी बात ध्यान से कि आपका स्टेशन सी पे हम लोग कर दिए. अब ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि अगर आप बीच में लेक आ गया, क्या आ गया, लेक आ गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलाइनमेंट को, आप लेक से तो पास होगा नहीं. सो सपोज यू आर इनकाउंटरिंग ए लेक इन बिटवीन, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, दो अल्टरनेटिव्स लेंगे, ठीक है ना. एक हम क्या करेंगे, लेक के ऊपर से कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या करेंगे, ब्रिज करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज करेंगे. सो वी विल हैव टू प्रोजेक्ट्स फॉरवर्ड. तो क्या होगा, फर्स्ट क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लॉन्ग ब्रिज अक्रॉस द लेक, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लॉन्ग ब्रिज अक्रॉस द लेक along a original straight alignment. और सेकंड क्या हमारा, डेविएट, सेकंड क्या पॉसिबल ऑप्शंस आता है, डेविएट करके, ठीक है ना. अब देखेंगे दोनों में कौन लेस एक्सपेंसिव है, कौन लेस टाइम कंज्यूमिंग है, कहां हमारा एडिशनल कॉस्ट इंक्योर नहीं होता है हमारा, ठीक है ना. यस और नो. अगर हमारा ये बोलता है कि दिस इज द मोस्ट अल्टरनेटिव, तो विल गो अलोंग विद दिस, ठीक है ना. लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपका जो रोड लेंथ है और कंसिक्वेंटली जो रोड यूजर है, उस दोनों के लिए ये वाला अलाइनमेंट गड़बड़ ना हो जाए. उन लोग के लिए ये क्या हो, उन लोग के लिए ये नॉन बेनिफिशियल ना हो जाए. पता चले कि इधर हमारा कोई क्या है, बस्ती है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, बहुत लंबा लोग को जाना पड़ेगा इस रोड पे आने के लिए, रोड यूजर्स क्या हो जाएंगे, इसके आएंगे ही नहीं, तो पैसे की बर्बादी है. हम लोग क्या देखते हैं, सब कुछ देखते हैं कि अगर अलाइनमेंट सेलेक्ट करने से रोड लेंथ तो इंक्रीज नहीं कर जा रहा हमारा, कंसिक्वेंटली जो रोड यूजर कॉस्ट है वो तो इंक्रीज नहीं कर रहा है. आपका जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट होना चाहिए, दैट शुड ऑलवेज बी लोअर अमंग ऑल द अल्टरनेटिव्स. क्लियर है? समझ में आया? हाँ, ये पहले फिगर बना लीजिए. अब देखिए सेकंड क्या था, द पॉइंट्स थ्रू विच अलाइनमेंट इज नॉट टू पास. जैसे मान लीजिए कोई रिलीजियस प्लेस है, क्या है हमारा, कोई रिलीजियस प्लेस है, तो वहां से हम अलाइनमेंट को पास नहीं करा सकते हैं, वहां से रोड को पास नहीं करा सकते हैं. वहां में क्या करना होगा, रोड को डेविएट करना होगा. क्लियर है ना. जो ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स हम अवॉइड करते हैं, जिसमें क्या आ गया, रिलीजियस प्लेस आ गया. अब मान लीजिए रोड बनाना है, बीच में आ गया कुतुब मीनार को थोड़ी तोड़ेंगे, वहां से क्या करना होगा, रोड को डेविएट करना होगा हमारा. या अनसुटेबल लैंड, ठीक है ना. वो सब क्या है हमारा, मॉस्क, चर्च, टेम्पल, ग्रेवयार्ड या टॉम्ब, ये सब क्या है हमारा, दैट हैज बीन प्रोटेक्टेड बाय लॉ, ठीक है ना. सो हो सकता है कि अगर आप कोई बहुत कॉस्टली स्ट्रक्चर है, मान लीजिए कोई DLF सेलेक्ट सिटी वॉक है, अब यहाँ से कोई रोड बनाना है, तो इसको अगर गवर्नमेंट बोलेगी हम तुमको कंपनसेशन देंगे इसको तोड़ने का, तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा कंपनसेशन देना पड़ेगा. हो सकता है कि रोड जितना का लगेगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन उससे ज्यादा देना पड़ेगा. तो वहां से क्या करते हैं हम लोग, रोड को डेविएट कर देते हैं. या मान लीजिए कहीं नदी के किनारे कोई रोड जा रहा है, मार्सी लैंड है, पीट मतलब वहाँ वाटर लॉगिंग एरियाज है, हो सकता है कि वहाँ रोड कंस्ट्रक्शन ना हो पाए, बरसात के दिन में वो रोड हमारा ऑल फेयर वेदर रोड के तौर पे काम करे ही नहीं. सो दीज आर द फैक्टर्स. क्लियर है ना. नेक्स्ट क्या बोलता है हमारा, नेक्स्ट बोलता है ट्रैफिक. क्या बोलता है नेक्स्ट, ट्रैफिक. अगर मैं ट्रैफिक की बात करता हूं, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि रोड अलाइनमेंट जो होता है, that should always be decided, बंद करो यार, that should always be decided based on the requirements of the road traffic. तो रोड ट्रैफिक के लिए बेस्ट मेथड, उसको बढ़िया से कर दो, बेस्ट मेथड करते हैं हम लोग क्या, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी. क्या करते हैं, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी पढ़िएगा क्लास ट्रैफिक इंजीनियरिंग में. ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी से हम लोग डिजायर लाइंस निकालते हैं. जो डिजायर लाइंस बताता है ट्रेंड ऑफ ट्रैफिक पैटर्न को, ट्रैफिक पैटर्न्स क्या हो रहा है दो डिफरेंट स्टेशंस के बीच में. हम लोग जब भी न्यू रोड अलाइन करेंगे, तो उस तरह से करते हैं कि वहां का डिजायर लाइंस क्या हो सकता है, कल हो गए एंटिसिपेटेड ट्रैफिक क्या है, क्लासिफाइड वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक क्या है,
उसका ग्रोथ क्या है, फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है, हमारा सबको ध्यान में रखते हुए करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, ज्योमेट्रिक डिजाइन। ज्योमेट्रिक डिजाइन पूरा चैप्टर ही पढ़ना है हम लोग को। ग्रेडियंट्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर, साइड डिस्टेंस, सेटबैक डिस्टेंस, ये सब क्या होता है, किसमें आएगा, ज्योमेट्रिक डिजाइन में आएगा हमारा। कि आपका मैक्सिमम डिजाइन, मैक्सिमम स्पीड क्या होना चाहिए, मैक्सिमम अलाउएबल सुपर एलिवेशन क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, सब किसमें आएगा, ज्योमेट्रिक डिजाइन में। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो आपको पता है कि आपका इकोनॉमिक्स में 3 तरह का कॉस्ट आता है, इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, रेगुलर और पीरियोडिक मेंटेनेंस कॉस्ट, और एक होता है व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट। तो तीनों कॉस्ट आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। इसके तरह से एक तरह से बोलेंगे कि लाइफ साइकिल कॉस्ट क्या हो गया हमारा, लाइफ साइकिल कॉस्ट क्या हो गया हमारा, मिनिमम हो गया। क्या हो गया हमारा, मिनिमम हो गया। लाइफ साइकिल कॉस्ट क्या होगा हमारा, मिनिमम होगा। क्लियर है ना। अब बात करते हैं अदर कंसिडरेशंस में। अदर कंसिडरेशंस में भैया सबसे पहले है कि अब ट्रेन चलेगी बिहार से या यूपी से, रोड चलेगा, रोड बनेगा यूपी बिहार में, दिल्ली में, तो सबसे पहले अदर कंसिडरेशंस में क्या आ गया, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस। क्या आ गया, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस। या सेकंड क्या है हमारा, हाइड्रोलॉजिकल कंसिडरेशंस भी आ जाएगा कि वहां का हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है। क्लियर है ना, हाइड्रोलॉजिकल कंसिडरेशंस आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट, अगर आप स्ट्रेट रोड बना रहे हैं तो हो सकता है रोड आप ड्राइवर क्या हो, मोनोटोनस फील करे, क्या हो करे, मोनोटोनस फील करे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, मोनोटोनी। क्या है हमारा, मोनोटोनी हो गया हमारा। सो वर्टिकल अलाइन, ये सब क्या है हमारा, ये सब ध्यान रखिएगा हमारा कि जो भी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट दीजिएगा या वर्टिकल अलाइनमेंट दीजिएगा तो वहां इस फैक्टर को क्या करना है, कंसीडर करना है। ठीक है ना। सो वर्टिकल अलाइनमेंट में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, ड्रेनेज कंसिडरेशंस। क्या होता है हमारा, ड्रेनेज कंसिडरेशंस। जैसे हमारा हाई फ्लड लेवल क्या है हमारा, सब सरफेस वाटर लेवल क्या है, सब सरफेस वाटर लेवल क्या है, हाई फ्लड लेवल क्या है, सीपेज फ्लो क्या है, सबको क्या करना है आप लोगों को, कंसीडर करना है। क्लियर है ना। so these are the factors that has to be considered while designing the alignment। लेकिन जब आप हिल एरियाज पे जाइएगा तो कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस देना पड़ता है। ठीक है ना, स्पेशल कंसिडरेशंस while aligning on a हिल एरियाज। क्लियर है। सबसे पहले भाई लैंडस्लाइड्स नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले क्या आता है यहाँ, स्टेबिलिटी। क्या आता है हमारा, स्टेबिलिटी आता है। क्लियर है। क्या आता है हमारा, स्टेबिलिटी आता है हमारा। नेक्स्ट, वहां का ड्रेनेज, अगर पहाड़ में पानी जमेगा तो क्या हो सकता है, वहां लैंडस्लाइड हो सकता है हमारा। ड्रेनेज ऑफ सरफेस और सब सरफेस वाटर, ड्रेनेज ऑफ सरफेस एंड सब सरफेस वाटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोलता है हमारा, स्पेशल आपको ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड्स देना पड़ता है। हिल रोड्स का अपना स्पेशल ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड्स होता है कि रोड विड्थ कितना होना चाहिए, क्लियरेंस कितना होना चाहिए। तो स्पेशल ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड्स। और थर्ड, नेक्स्ट है रेसिस्टिंग लेंथ। रेसिस्टिंग लेंथ हम बताएंगे, जेईई में पूछा हुआ है रेसिस्टिंग लेंथ क्या होता है। ठीक है ना, क्या है रेसिस्टिंग लेंथ। क्लियर है। अब समझिएगा ध्यान से, अगर मैं बात करता हूं कि स्टेबिलिटी, तो जब आप स्टेबिलिटी आप अलाइन कर रहे हैं हिल रोड्स को, तो आपको ध्यान रखना है कि स्पेशल केयर ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो रोड अलोंग, जिस जिस रोड अलोंग द हिल, हिल के अलोंग रोड क्या होना चाहिए आपका, स्टेबल होना चाहिए। ठीक है ना। लैंडस्लाइड्स आपका मेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है ना। कटिंग और फिलिंग ऑफ अर्थ जो कीजिएगा रोड बनाते समय, तो ऐसा होना चाहिए कि आपका जो स्लोप्स का स्टिफनेस होगा वो उसके रोड के स्टेबिलिटी को अफेक्ट ना करे। ड्रेनेज क्या हो गया हमारा कि हम लोग हील पे साइड ड्रेन्स देते हैं ताकि हम लोग एडिक्वेट ड्रेनेज फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके अक्रॉस द रोड। ठीक है ना। अब आता है हमारा ज्योमेट्रिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ द रोड। ध्यान रखिएगा कि जो आपका ज्योमेट्रिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ रोड मतलब रोड का आपका कितना मैक्सिमम स्पीड होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है 100 kmph, अगर आपका स्ट्रेट रोड पे तो हिल पे भी 100 kmph रखना होगा। कम रहता है 60-40 रहता है हमारा। ठीक है ना।
सो ध्यान रखिए इस बात का कि वहां आपका रूलिंग ग्रेडियंट जो होगा हमारा, वो हमारा हर अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड होना चाहिए। रूलिंग ग्रेडियंट पढ़ना हम लोग को ज्योमेट्रिक डिजाइन में। स्टीप ग्रेडियंट्स क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए, कम से कम जगह स्टीप ग्रेडियंट्स होना चाहिए। हेयर पिन बेंड्स, जो हेयर पिन बेंड्स है इधर का दिखे नहीं, तो वो क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। राइज एंड फॉल क्या होना चाहिए? ना के बराबर होना चाहिए, नीडलेस राइज एंड फॉल होना चाहिए। नेक्स्ट आता है रेसिस्टिंग लेंथ। जो रेसिस्टिंग लेंथ क्या हो गया हमारा कि आप किसी भी मतलब मान लीजिए कि दैट इज द एक बोल सकते हैं क्या कि अगर आप ऐसे जा रहे हैं, ठीक है ना, तो आप यहां से यहां जाइएगा और यहां से यहां जाइएगा, तो ए टू बी और ए टू सी कहां वर्क डन कम लगेगा जाने में? वर्क डन, हाँ हाँ, ए टू बी, ठीक है ना। सो रेसिस्टिंग लेंथ ए टू बी हमारा क्या होगा? वर्क डन कम लगेगा। ए टू सी हमारा क्या लगेगा? हमारा ज्यादा लगेगा। सो रेसिस्टिंग लेंथ हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? दैट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द वर्क डन टू मूव along the move along the road, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, मूव along द रोड। अब इस दोनों के बीच में क्या हमारा है? डिफरेंस ऑफ लेवल्स क्या है? h है। क्या है हमारा? h है। सो रेसिस्टिंग लेंथ ऑफ द लोड क्या हो गया हमारा? रेसिस्टिंग लेंथ ऑफ द रोड क्या होगा हमारा? मिनिमम होगा। क्या होगा हमारा? मिनिमम होगा, ठीक है ना। तो लिखिए, सोल्यूट कीजिए, फिर रेसिस्टिंग लेंथ लिखवा दे रहे हैं। वो भी खाली हाथ नहीं जाता नरसिम्हा, लेकिन वो खाली हाथ गया अपने कारण। देखो ध्यान से, रेसिस्टिंग लेंथ। सो रेसिस्टिंग लेंथ जो होता है हमारा, बेसिकली क्या होता है? रेसिस्टिंग लेंथ हम बता देते हैं, कोई पूछे हुए ईजे में, तो बेसिकली इफेक्टिव लेंथ है। देखो, तुमको मान लो एक स्लोप देना है, तो ए बी प्रोवाइड किए स्लोप, लेकिन जो हम लोग ग्रेडियंट डिजाइनर प्रोवाइड करता है हिली एरियाज में, उसको बोलते हैं रूलिंग ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? रूलिंग ग्रेडियंट। हम उससे कम ग्रेडियंट पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली हम अगर रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हम रूलिंग ग्रेडियंट अगर प्रोवाइड करेंगे तो हमें क्या हो, लेंथ ऑफ रोड क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो लेंथ ऑफ रोड क्या होगा? बढ़ेगा। तो आपका यहाँ वर्क डन जो था हमारा, वो क्या था? यहाँ जो आपका वर्क डन रहेगा हमारा, एक मिनट, हाँ, यहाँ जो हमारा वर्क डन रहेगा वो क्या रहेगा? डब्ल्यू एफ एल नॉट प्लस एच। यहाँ क्या रहेगा? डब्ल्यू एफ एल वन प्लस एच। लेकिन हो सकता है कि आप L1 बढ़ाइएगा, ध्यान रखें इस बात का, हो सकता है कि आप L1 बढ़ाइएगा तो, या आप और रोड बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? और रोड का लेंथ बढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको क्या हो, वहां आपको इनफेक्टिव राइज एंड फॉल प्रोवाइड करना पड़े, क्योंकि यहाँ हो सकता है ये पॉसिबल स्ट्रेट रखना पॉसिबल नहीं हो ज्यादा लेंथ ऑफ रोड बढ़ाने से। तो ये क्या हुआ? यहाँ आया, फिर ये क्या हुआ? इनफेक्टिव राइज गया, फिर इनफेक्टिव फॉल गया, फिर इनफेक्टिव राइज, फिर इनफेक्टिव फॉल। एक्चुअल तो हमारा राइज और फॉल ये हो रहा है ना। तो ये जो इनफेक्टिव राइज एंड फॉल है ना, इसका क्या होना चाहिए? इसको क्या करते हैं हम लोग? मिनिमम रखते हैं। क्या रखते हैं? मिनिमम। सो बेसिकली वर्क जो हमारा वर्क डन क्या होता है? वर्क जो हमारा रेसिस्टिंग लेंथ होता है, दैट इज द लेंथ कैलकुलेटेड, or we can say that is the length calculated when work has to be done against this horizontal section, against this ineffective rise and fall, and against this height of the difference. यहां हमारा क्या होगा? डब्ल्यू एफ एल वन प्लस एच वन प्लस एच। ये एच वन क्या है हमारा? इनफेक्टिव राइज, एक मिनट, एल टी टू, एल टू, ठीक है, एच एफ टू, सॉरी। देखो यहाँ ध्यान ध्यान से, ये देखो ये, तो अब देखो ध्यान से, ये जो हमारा वर्कडन आया, ये आया ना, वर्कडन आया ना, यस और नो? तो समझिएगा ध्यान से, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर मैं कॉमन ले लेता हूं डब्ल्यू एफ, तो एल नॉट प्लस एच अपॉन एफ लिख सकते हैं। इसको डब्ल्यू एफ एल वन प्लस एच अपॉन एफ लिख सकते हैं। एफ फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल होता है एफ, ठीक है ना। क्लियर है? अब समझिएगा मेरी बात गौर से कि यहां हम अगर बात करते हैं, तो ये जो हमारा है ना, यही हमारा क्या है? यही हमारा क्या है? रेसिस्टिंग लेंथ। यही क्या है हमारा? इस दोनों में हमारा जो अनवांटेड राइज एंड फॉल है वो नहीं है, इसमें अनवांटेड राइज एंड फॉल है, इसमें अनवांटेड राइज एंड फॉल है। तो इसका क्या हो जाएगा? रेसिस्टिंग लेंथ LT2 क्या हो जाएगा हमारा? L2, ये वाला L2। क्लियर है ना? यस और नो? प्लस
ये वाला H और प्लस H2 अपॉन F। ये H2 क्या है? अनवांटेड राइज एंड फॉल का क्यूमुलेटिव सम है। क्लियर है ना? यस और नो? तो इसी को बोलते हैं रेसिस्टिंग लेंथ। यही क्या है हमारा रेसिस्टिंग लेंथ। क्लियर है ना? यही बोल रहा है रेसिस्टिंग लेंथ क्या होता है। तो ये पूछे हुए ऑब्जेक्टिव में शायद गुप्ता में भी हुआ क्वेश्चन। लाओ तो एक बार। हम अपना कर्म कर देते हैं, पढ़ना ना पढ़ना तो बच्चा के ऊपर है। क्या जी? उसको वो हमको मतलब थोड़ा सा बदतमीजी से बात किया था, उसको इधर उधर से मतलब परेशान कर दिया था यार, बदतमीजी करके। तो हम 2 मिनट चाहते तो उसका आराम से उपाय, लेकिन सोचते हैं छोड़ो यार, किसी का क्या। अब पैसा भी रख लिया 10,000 रुपया, पढ़ लिया, उसने पैसा ही नहीं दिया। सब यार वो रोने लगा था कि सर मेरे लाइफ का हाँ जो मतलब पर थर्ड फोर्थ ईयर में था अभी, मतलब सर लाइफ का मतलब उसमें फायदा पैसा का दिक्कत है बहुत। लाइफ का मतलब ये है मेरा, क्या बोलते हैं, वन सिंगल लाइफ अपॉर्चुनिटी है, ये है वो है। हम्म, अच्छा। 142 रेसिस्टिंग लेंथ है ना? करिए क्वेश्चन नंबर 142 कीजिए। हम्म, है ना? इसलिए बता दिए हम कैसा हुआ, क्या होता है क्या नहीं। ये लिख लो ना। हम्म। हम्म।